हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट वॉइस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में इंडिया की शानदार जीत पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तान मीडिया कहने लगा, हमने क्यों नहीं हराया ऑस्ट्रेलिया को हमारे घर। टीमों को हराया जाता है एट होम भाई। रमीज राजा साहब, बाबर आजम साहब, सकलैन मुश्ताक साहब, ये तरीका है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें आती हैं खेलने के लिए आपके बैकयार्ड में, तो इस तरह से आप उनका काम उतारते हैं, जिस तरह से इंडिया ने आज काम उतार दिया एक इनिंग्स और 132 रन से ऑस्ट्रेलिया का। पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया, तो ये डिबेट चलती रही पिचेस के ऊपर कि पाकिस्तान में पिचेस ऐसी हैं और पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस चाहिए और पाकिस्तान में स्पिन विकेट नहीं बन सकती और पाकिस्तान में पेस विकेट नहीं बन सकती और पाकिस्तान में बाउंसी विकेट नहीं बन, मतलब ऐसा था कि पाकिस्तान में तो पिच बन ही नहीं सकती भाई। ठीक है, और उसका नतीजा क्या निकला कि ऑस्ट्रेलिया भी हमें हरा के चला गया। उसके बाद इंग्लैंड ने तो हमें बिल्कुल ही जो है सफाया हमारा करके गया और न्यूजीलैंड को हम हरा नहीं पाए। जो 2 टेस्ट हुए दोनों में न्यूजीलैंड का पल्ला भारी था। तो ये तरीका होता है भाई, जब आप ज़्यादा होशियार बनेंगे ना, जब आप ज़्यादा आइंस्टाइन बनने की कोशिश करते हैं, तो ये नतीजा निकलता है। आपको सिंपल, जब कोई बड़ी टीम आती है आपके पास खेलने के लिए, तो आप सिंपल फॉर्मूला पे जाते हैं यार, जो कि हमारे जो पुराने ग्रेड्स थे, चाहे वो मुश्ताक मोहम्मद साहब थे, चाहे वो जावेद मियादाद साहब थे, चाहे वो इवन क्या इसको बोलते हैं इंजमाम थे, ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते थे। ये कहते थे भाई पिचेस बनाओ ऐसी जिसमें स्पिन हो, जो कि तीसरे दिन ऑनवर्ड से स्पिन करना शुरू करे, और बस फिर ये अपना मतलब पिच ऐसी होती थी कि जिसपे बैटिंग करते थे, बड़े टोटल बनाते थे और बाकी टीमों को फारिग कर देते थे। ये बड़ा सिंपल मेथड था। लेकिन ये रमीज राजा के टाइम में एकदम से एक नई चीज आई कि जी पाकिस्तान में तो ऐसी पिचेस बनी नहीं सकती। ऊपर से लोग कहते हैं जी बाबर आजम को ना छेड़ना, मत कप्तानी से हटाना, वरना बहुत बुरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और कुछ बुरा नहीं होगा, टेस्ट से तो सबसे पहले हटाओ, क्योंकि जिस कप्तान में कोई सोच ही ना हो, जो जिसको कॉन्फिडेंस ना हो, और साथ में एक मतलब मैं क्या बोलूं यार सकलैन मुश्ताक को, ऐसे कोच हो जो कि डरते हो मतलब बड़ी टीमों से और तैयार ना हो अपने स्पिनर्स के ऊपर, बैट्समैन के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करने के लिए, तो उनके साथ फिर यही होता है भाई। ये देखें, ये टेस्ट देख लें आप, रोहित शर्मा, कोई उससे इतने ज्यादा रन नहीं हो रहे हैं इन रीसेंट टाइम्स। 1 साल बाद टेस्ट खेल रहा था, खेला ना कप्तान की इनिंग्स 120 करके उसने खत्म कर दिया ना इस टेस्ट मैच को। ये होता है कप्तान का रोल। लोग कहते हैं यार बाबर आजम अकेला क्या करेगा बेचारा, बाकी भी एक सेशन ऑस्ट्रेलिया नहीं टिक सका। 32 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 223 की लीड खाने के बाद थैंक यू वेरी मच करके सवेरा 2.5 दिन में ये गेम खत्म हो गया। पिच को ब्लेम करोगे, किसको ब्लेम करोगे, लेकिन एक चीज को आप ब्लेम करो ना करो कि ये ऑस्ट्रेलिया की इनकॉम्पिटेंस थी। पेस आप खेल नहीं सके, स्पिन आप खेल नहीं सके, बॉलिंग आप कर नहीं सके, इंडियन बैटिंग को आप बंडल आउट कर नहीं सके, आपके 177 के ऊपर 400 लग गए, और उसके बाद कोई बहाना रह तो नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया से पूछो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया से पूछो, कुछ रह तो नहीं गया। कोई बहाना है अभी भी मौजूद तो जरूर आके बताइएगा, बिकॉज दिस हैज बीन अ ब्रूटल डोमिनेंस। डोमिनेंस एक छोटा लफ्ज है, ये ब्रुटैलिटी है, ये डोमिनेशन। कभी मम्मा पापा दादा चचा, दादे का भी अब्बा, उसका भी अब्बा, ये डोमिनेंस बहुत छोटा लफ्ज बन के रह जाता है। ये डोमिनेंस बहुत छोटी डोमिनेंस है, ये ब्रुटैलिटी है, ये वन साइडेडनेस है, ये शेयर इनकॉम्पिटेंस है ऑस्ट्रेलिया की। और इंडिया ने एक बहुत बड़ी जीत लेके सुरखरू किया, दुनिया को भी दिखाया, अपने पड़ोस पाकिस्तान को भी दिखाया, और सबको दिखाया कि अपने घर के ऊपर शेर किस तरह खेलते हैं। और ये वाकई शेरों वाली परफॉर्मेंस थी। और रविचंद्रन अश्विन इस टेस्ट मैच में 449 विकेट्स के साथ उतरे थे, और आज वो 457 टेस्ट विकेट्स लेके इंडिया के सेकंड मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर टेस्ट सिनेरियो में। एंड मैसिवली रोहित, राहुल द्रविड़, दे शुड बी मैसिवली प्राउड ऑफ देमसेल्फ। व्हाट अ स्टनिंग ऑफ अ परफॉर्मेंस। इसको कहते हैं सवेरा, हमारे घर आओगे तो बच के ना जाओगे। मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सोचा ना था, वो कहते हैं ना मैंने सोची ना थी, एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था कि इतनी भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। कुछ तो करेंगे, कुछ तो डिफरेंट होगा। अली तो पूरे दिन की बात कह रहा था, मुझे लग रहा था कल तक तो जाएगा ये मुकाबला, मगर इतना ज्यादा एक ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया। टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वो एकदम से कोई एसोसिएट टीम की तरह खेलना शुरू हो गई है। कोई किस शेल में वो चले गए हैं जहां से वो निकल नहीं पाए, जहां वो कुछ कर नहीं सके।
they kept trying something or another. Instead of doing all this, they should have just stuck to their basics. अपनी basics भूल के पता नहीं क्या करने की कोशिश करते रहे सारे बैटर्स, और क्या जबरदस्त फिर बॉलिंग हुई सामने से इंडिया की तरफ से। कंप्लीट फायदा उठाया इंडियन बॉलर्स ने इस चीज का। एंड अश्विन तो फिर बाबा, भाई अश्विन ने आज अपने एक्सपीरियंस से बता दिया कि भैया ये होता है एक्सपीरियंस। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, तो आप लोग भी खुशी दिखाइए। 10,000 11,000 इतने लोग देख रहे हैं, एक साथ वीडियो को लाइक कीजिए। ओडीआई और अब तो टेस्ट में भी नंबर 1 बनने का जो है दाने पर मौजूद है। और एज एक्सपेक्टेड, जो कि पहले एक्सपेक्टेड था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अपने बैकयार्ड पर नहीं छोड़ेगा, जिस तरीके से आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ये तो जुल्म है बाबू भैया। देखिए अली साहब, आज जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, एक इनिंग और 132 रन, और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की रैंकिंग में कौन से नंबर पर मौजूद है पता है आपको? नंबर 1। आईसीसी के WTC के पॉइंट टेबल पे कौन से नंबर पे मौजूद है? 1। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में कहीं से भी आप जोड़ लो, 1 से दूसरा नंबर उनका है नहीं। रैंकिंग में वो नंबर 1, WTC के पॉइंट टेबल में वो नंबर 1। WTC के लिए फेवरेट सारे मुल्कों ने उनको बोला हुआ था इस बार, लेकिन भारत ने उनको उस तरीके से बम्बूजल्ड किया लाइक अ मिन्नू टीम। नंबर 1 तो लगे ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया ओडीआई और T20 में तो नंबर 1 था ही था, और अब भारत नई तारीख लिखने जा रहा है और टेस्ट में भी नंबर 1 बनने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन टीम अब टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 पोजीशन छीने जा रहे हैं। जो आज हालात किए, जडेजा को आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया, 70 रन विद द बैट बनाए, 7 विकेटें मैच में चटखाई, उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा रोहित का बल्ला चला, अश्विन ने तो बम्बूजल्ड किया पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को, तारीखी जीत दिलाई है, बहुत प्यारी जीत दिलाई है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अब पहला नंबर की जो पोजीशन है उस पर यूं हिलने लगी है, खतरे की तलवार लटकी हुई है, नीम करके। अब मुझे जरा ये बताइए जी कि चलो हार होती है, आपको लड़ना तो चाहिए। जिस तरीके से इंडिया ने अपने घर पर एक, आप कहने के जेंट, एक गॉडजिला टाइप बनी हुई है कि आएगी और दबोच लेगी जो भी आएगी। कप्तान चेंज होते रहे, विराट आए वो घर पर सीरीज नहीं हारे, रोहित है वो घर पर सीरीज नहीं हार रहे, कभी राणे को भी कप्तानी मिली, जिसको भी कप्तानी मिली बीच में वो कोई नहीं जीत सका। और इस टाइम इंडियन टीम एक वाहिद ऐसी टीम नजर आ रही है, इस टाइम अली साहब इंडिया एक वाहिद ऐसी दुनिया में टीम आपको नजर आ रही है जिसको घर पे हराना तकरीबन नामुमकिन ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी घर पे सारी टीमें स्ट्रांग है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, इंग्लैंड को 4-0 से मार दिया, लेकिन वही इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे मारा, यही इंडियन टीम ने इंग्लैंड को इंग्लैंड के घर पे मारा। लेकिन जब इंग्लैंड इंडिया आती है वो हार रही है, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है वो हार रही है। तो इंडिया को इनके घर पे रहना नामुमकिन है और इंडिया लोगों के घरों में जा जाके उनको हरा रही है। तो ये एक आप कह लें नई एरा स्टार्ट हो चुकी है और बहुत बड़ी जीत है। आज की जो जीत है, इस टाइम पाकिस्तान का ट्विटर खोलिएगा जरा आप और दिखाइएगा कि कहां पर ट्रेंड कर रहा है, टॉप ट्रेंड है रविंद्र जडेजा। लोग ये बात कर रहे हैं कि हम WTC में अगर अब देखिए इंडिया का अब ऐसी कंफर्म स्लॉट्स हो गई इंडिया की, क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका के साथ था कि साउथ अफ्रीका भी एक साथ लड़ रही थी कि हम भी वो जिसको कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम एक सेशन भी नहीं पूरा खेलेंगे, चलो भाई चलें यहाँ से, यही हुआ है ना। बहुत बुरा हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो लग ही नहीं रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही बदली हुई थी। यही ऑस्ट्रेलिया थी जो हमारे घर आई हुई थी। यार हमारी पिच की बात तो क्या बात, लेकिन वैसे बात बताऊं, ये भी पिच खास इतना रोला डाला था, कुछ भी नहीं था पिच के अंदर, कुछ भी नहीं था। ये बॉलिंग उनकी अच्छी थी यार, ये ना असल में ब्लफ में आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। अब्दुल्ला भाई सेकंड इनिंग्स में ब्लफ में आ गए, सेकंड इनिंग्स में तो उससे भी बदतर खेले जो पहली इनिंग्स में खेले थे। में तो बहुत ही बदतर। देखा ना, इंडिया ने भी तो 400 किया, 400 शामी 37 कर गया, 37 कर गया। तो इनको देखें जरा, जब शामी कर सकता तो भाई तुम नहीं कर सकते क्या? वही तो बात है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ना डरी हुई थी। सर इन्होंने ना अपने ये पिच को सर पे सवार कर लिया था, लेकिन फिर भी दूसरी इनिंग्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा तो खेलेंगे तेज, लेकिन वो बिल्कुल ही वो ट्रेल भी खत्म नहीं हुआ, फिर टारगेट देना था, बिल्कुल ही रह गए यार ये तो। लेकिन मानना पड़ेगा जिस तरह की बॉलिंग, अश्विन ने भी अच्छी बॉलिंग की है, अश्विन ने अखीर बॉलिंग की है यार, अखीर बॉलिंग की है, समझ ही नहीं उसने लगने दी सामने वालों को। वार्नर का कैच छोड़ा है कोहली, अब इतने बड़े प्लेयर का कैच छूटे उसके बाद वो फिट आउट हो रहा है। ऐसे ही है, आप ये आपके सामने ही है ना। लेकिन यहाँ देखें कैसे खेले थे। नहीं, यहाँ की बात ना करे, दुख होता है बहुत ज्यादा मुझे। आप सेंचुरियां कभी कोई सेंचुरी कर रहा है, ये देखे ना, फिर यही गुस्सा आता है कि भाई यहाँ पे इनको क्या हो गया था, हमारी बॉलिंग को जिसको कहते हैं ना, अब वहां जाके इनका बुरा हाल हो गया ना, उनसे खेला नहीं जा रहा और यहाँ आके 5-5 दिन तक बल्लेबाजी चल रही थी।
आप देखें, ये होती है बात के मतलब कि सवाल वही आ जाता है ना। फिर आप देखें ना जरा कि इंडिया जब अपने घर में किसी को जीतने नहीं देता तो पाकिस्तान में कैसे कोई आके जीत सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब न्यूजीलैंड को इंडिया ने रहा था तब भी मैंने ये सवाल पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में भी इंडिया ने अपने घर के अंदर जीत गया और हम इनके हाथों हार गए थे अपनी गलतियों से। वैसे मैं आपको बताऊं, ये इंडिया वाले भी हमारा बड़ा मजाक बना रहे हैं इस मामले में कि ये देखें जी ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे घर में आगे कैसे खेली है और आपके घर में कैसे खेल रही थी वो। और मैं बड़ा हैरान हूं देख के कि एक ऐसी हम लोगों ने मौके ज़ाया किए हैं, इतने अच्छे अच्छे मौके हम लोगों ने ज़ाया, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेला है ना, मैं कहता हूँ इंडिया ने कमाल कर दिया। कमाल किया, खीर उनका बुरा हाल करके रख दी है। देखिए हमारी प्रेडिक्शन सही जा रही है, लेकिन फिलहाल हमने कहा था ये इंडिया पहला जीतेगा। अब्दुल्ला भाई हमने ये मैंने कहा था इंडिया जीतेगा, आपने कहा था आपने तो ऑस्ट्रेलिया के साथ थी ना। हमने ये भी तो कहा था 5वें दिन तक मैच जाएगा, जो कि गया ही नहीं। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया कुछ तो एफर्ट दिखाएगी ना। अगर आज का पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया खेल जाता है तो आप खुद बताएं, कल भी उन्होंने खेलना तो थोड़ा बहुत, तो ये 5वें दिन तक ऑटोमेटिकली मैच चला जाता। जडेजा पे फाइन हो गया 25%। हाँ, जडेजा पे 25% फाइन हो गया। वो बड़ा रोला डाला था उस चीज का, पता नहीं क्रीम ऑइंटमेंट उसने जो यूज किया था उसका, क्योंकि अलाउ नहीं ना होता कि आप बॉलिंग करने के दौरान में। इसी के साथ साथ बात करने पैट कमिंस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने उनको जिसको कहते हैं उन्होंने बिल्कुल रिलैक्स शो कर रहा था वो अपने आप को। उसने कहा कि मतलब कि हेजलवुड और ग्रीन जो है वो अगले टेस्ट मैच के लिए भी अवेलेबल मुश्किल ही हो, क्योंकि अभी तक वो फिट नहीं हुए, स्टार्ट वापस आ रहा। सवाल ये था कि ट्रेविस हेड को क्यों नहीं खिलाया, जिसने पिछले 5 मैचेस के अंदर सुपर परफॉर्मेंस दिखाई है, ब्रिलियंट किस्म की फॉर्म के अंदर है, उसको क्यों नहीं खिलाया। तो उसने बैक किया, उसने हैंड्सकॉम्ब और रेंशा को बैक किया कि भाई हमने जो प्लेइंग 11 खिलाई थी हमने सही खिलाई थी। हालांकि मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड को खिलाना चाहिए था, वो अच्छा प्लेयर था, लेकिन उसको नहीं खिलाया। लेकिन बुलीद भाई ये जो टीम ऑस्ट्रेलिया की खेली है ये भी अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम थी। ये भी अच्छी। भाई देखे अपने बैट्समैन और बॉलर ने तो सुझाई के सुझाई, लेकिन आज अपने बॉलर भी ऐसी बैटिंग करके गए हैं कि कुंगारू परेशान और हैरान हो गए कि भाई ये इंडियन टीम को आखिर हुआ क्या है। बहरहाल दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया को भाई, पहला टेस्ट मैच जबरदस्त जीता है भाई, मस्त जीता है भाई, दिल खुश हो गया भाई। लेकिन भाई जिस तरीके से लास्ट में मोहम्मद शामी ने इनको पहला है ना भाई, क्या ये बात बोलूं भाई। हमको तो उम्मीद तो होती नहीं है, लेकिन ये तो पता होता है कि बॉलर कभी ना कभी बैटिंग में चल जाता है। लेकिन भाई आज मोहम्मद शामी ने इनके आगे चल के ना इनके मुंह पे ताला लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले रो रहे, बोल रहे पिच खराब थी। अबे साले कंगलो, पिच तुम्हारे लिए खराब थी या हमारे लिए भी खराब थी? भाई मान लो अगर पिच खराब भी थी तो भाई आपके लिए भी खराब थी, हमारे लिए भी खराब थी। यहाँ पे तो भाई मोहम्मद शामी ने 37 रन, 2 चौके 3 छक्के दाग दिए तुम्हें भाई, कैसे पिच खराब थी यार। मैं नहीं मानूंगा भाई। भाई मोहम्मद शामी ने ठेल दिया इनको लास्ट में। ये इस वजह से बोल रहा हूं कि मोहम्मद शामी ने ठेल दिया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि पिच खराब थी। भाई आपके इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, अगर पिच खराब थी तो भाई चलो आप तो खेल लेते, और यहाँ पे हमारे बॉलर उसी खराब पिच पे आपको टपका रहे हैं भाई। बाधे नहीं बनाना कुंगारू साले। मार मार के बकरी बना देंगे तेरे को। वहां से तू जो है ना कुंगारू बन के आया था, यहाँ से तेरे को बकरी बना के भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया। बड़ा मजा आया भाई, इनको हरा के ना भाई दिल गार्डन हो गया भाई, दिल गार्डन हो गया। अभी क्या है, ये पड़ोसियों से इन लोगों ने भी सीख दिया, जब कोई मैच हारता है कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं साले। पहले तो हम कहते थे हमारे पड़ोसी बहाना बनाते हैं, अब कुंगारुओं को भी आ गया बहाना बनाना, बोलता है पिच खराब थी। ऐसा करते हैं, ये नेक्स्ट वाले में पिच तुम लोग बना ले।